उन्हें कुर्सी पे से हटा के वोट के द्वारा कुर्सी खींच लेंगे नीचे से और वहां बैठाएंगे चंद्रशेखर भाई जी है प्रदेश के मुखिया पर। जब देखना देखे अभी बात कर रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, कोई कहते हैं संविधान किसी और ने लिखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो गठजोड़ है ना, ये कलम का और तलवार का है। गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वंशज एक साथ हैं। उसे छोड़ दो, इतिहास भूगोल बदल देंगे ऐसे लोगों का, इनका दिमाग ठीक कर देंगे, मानसिक संतुलन ठीक कर देंगे। दिन की आप रात की बात कर रहे हो, रात की नींद नहीं आएगी, वो दिन में भी चैन से नहीं रह पाएंगे। गुर्जरों का अपमान किसने किया? आप सम्मान की तो बात कर, दोबारा दोहराएंगे डेली। हाँ, दादरी में काली पोती गुर्जर सम्राट मीर भोज पे योगी आदित्यनाथ जी ने, कैथल में आज तक पट्टी का ढकी हुई है, खट्टर की सरकार है। आपके ग्वालियर में तीनों में कहते बीजेपी की सरकार है। अभी दादरी में पंचायत नहीं होने दी गुजरों की, उसमें मुकदमे लगवाए, जेल भेजे। उधर मेरठ में काजीपुर गांव में पंचायत कर रहे थे, उन पर मुकदमे लगवा दिए। लाखों की भीड़ जुट जाएगी ऐसे दावे किए जा रहे हैं संविधान दिवस रैली को लेकर, जो मुजफ्फरनगर जीआईसी कॉलेज में आयोजित की गई है। और संदेश भी कई सारे निकलेंगे, संविधान बचाओ को भी बात की जाएगी और SIR पे भी बात की जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस रैली को जो है संबोधित करेंगे और तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ज्यादा नहीं, ये 14 जिलों की 3 मंडल की रैली है ऐसा बताया जा रहा है। लोगों को या सियासी लोगों में ऐसी तरह की चर्चा है कि जो लखनऊ बहुजन समाज पार्टी की रैली को लेकर ये रैली की जा रही है, या उसको ये कहा जाए कि बदला जैसा कहते हैं सियासी भाषा में। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी के रविंद्र भाटी जी हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस रैली की साइज को लेकर भी बात की जाएगी और संदेशों को लेकर बात की जाएगी। भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दावे तो बड़े हैं जो कहते और ये दावे इतने बड़े हैं कि ये इस मैदान को कोई सियासी दल आज तक नहीं भर पाया। ये बड़ी आपको ये टारगेट भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्या लगता है, हालांकि कहा जा रहा है कि रात में लोग बाग इसको भर देंगे, आज रात में भर देंगे, अभी 7:30 बजे, और आप कह रहे हो कि आज तक ये भरा नहीं गया, और कल 12 घंटे बाद आप देखना यहाँ क्या स्थिति होने वाली है। ये रैली नहीं है, एक रैला है। और ये जो एक गठजोड़ है, ये गरीब कमेरों का, मजदूरों का, किसानों का, आप देखना भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक नई इबारत, नया इतिहास लिखा जाएगा। और ये राजनीतिक पार्टियों और पार्टियों के लिए भी एक चैलेंज है कि अब जो घर में बैठ के, इसी कमरे में बैठ के राजनीति नहीं चलेगी। जो सड़क पर रहेगा, जनता के बीच रहेगा, सुख दुख में रहेगा, धूप छांव में रहेगा, बरसात में रहेगा, जो उनके लिए कुछ करेगा वो ही टिक पाएगा। और ये जो ना वो राजनीति पुरानी चलेगी। राजनीति आज की डेट में इतनी महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ें उसी से तय होती हैं। बच्चों की फीस भी, बच्चों की नौकरी भी, बच्चों की रोजगार भी, महंगाई भी, हर चीज़। तो हम राजनीति को आज़ाद समाज पार्टी बदलने आई है, परिवर्तन करने आई है और कुछ करना चाहते हैं। सर्दी में जैसे सियासी का पारा आपने उठा दिया है, ऊपर उठा दिया है, और मैं तो समझ पा रहा हूँ कि लोगों की नींद हराम कर दिया है। जो राजनीति करते हैं, जो नेता लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर आप? देखिए, जब आजाद समाज शायद नहीं सो पाएंगे, आज रात तो नहीं सो पाएंगे। अब हमें ये कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, हमें उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप एसी के कमरे की बात कर रहे हैं। हम अपने एसी में तो हम भी सोते हैं, लेकिन हम यदि जनता का एक फोन आ जाए, दिन हो रात हो, फिर भी जाते हैं काम करने। ये नहीं है, हम किसान के घर में जो पैदा हुआ ना, वो सारी परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लेगा। हमें यदि कोई फ्लाइट से भेज दो कहीं आंदोलन करने, तो फ्लाइट से चले जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम टिकट करा के कोई दे देता, हमारा कार्यकर्ता अपनी मेहनत की कमाई में से। और यदि हमें फ्लाइट से टिकट नहीं मिलता या जाने में सुविधा कहीं नहीं कर पाते कार्यकर्ता, तो हम तो ट्रेन से भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, मोटरसाइकिल पे भी। हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनारस में एक प्रोग्राम किया था, रात को हमें ट्रेन में टिकट नहीं मिला था, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोटरसाइकिल पे बैठ के जहाँ बस अड्डा था 20 किलोमीटर दूर, मोटरसाइकिल पे गए थे रात में। तो हम तो जो गरीब के घर में पैदा हुआ है ना, जो संघर्ष की भट्टी में पैदा हुआ है, उसे सारी तकलीफों की, सारी परेशानियों की पता होता है। और ये शरीर जो ना, ये पसीने की से और मिट्टी से मिलकर मजबूत बना है। तो हमारी कथनी करनी में तो अंतर है नहीं। कल या रैली देख लेना, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश में संघर्ष किया है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 8-10 साल मेहनत की है, तो वो उसका रिजल्ट शायद जनता प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कल लौटाने जा रही है। शपथ दिलाई जाएगी संविधान की, किस तरह की शपथ रहेगी, कितने लोगों को, क्योंकि एक साइज बनाया कि इतने लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। 50 लाख का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक टारगेट रखा, लेकिन हो सकता है देश में ऐसे है ये 50 लाख का करोड़ों में पहुंच जाए।
क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले देश में ज्यादा लोग हैं। कुछ लोग बयान दे के अभी बात कर रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, कोई कहते हैं संविधान किसी और ने लिखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो गठजोड़ है ना, ये कलम का और तलवार का है। गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वंशज एक साथ हैं। उसे छोड़ दो, इतिहास है, भूगोल बदल देंगे ऐसे लोगों का, इनका दिमाग ठीक कर देंगे, मानसिक संतुलन ठीक कर देंगे। दिन की आप रात की बात कर रहे हो, रात की नींद नहीं आएगी, वो दिन में भी चैन से नहीं रह पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत जनता होती है और जनता का गठजोड़ हम बढ़ा रहे हैं संवैधानिक तरीके से। हम जवाब देने के लिए ये रैली की है कि संविधान को किसी ने हाथ भी लगाया तो वो जो ना राजनीति कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब भाटी जी के रैली की बात आप कर रहे हैं, गुर्जरों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पूरे पिछड़े इस रैली में समाहित होंगे या केवल गुर्जर होंगे? एक बड़ा सवाल आपकी तरफ, क्योंकि आप गुर्जरों की बात करते हैं, जबकि जब पिछड़ों में तमाम लोग आते हैं। मेरी बात आपसे कहने का मतलब ये है, पिछड़ी जातियां में 3700 कुछ जातियां आती हैं, टोटल जातियां 6700 कुछ है। और 3700 जाति में यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखें तो वो इसमें जाट, गुजर और यादव कम है थोड़े, और पाल, कश्यप, प्रजापति, सारी सैनी, सारी पिछड़ी जातियां, अति पिछड़े भी हैं। तो पिछड़े तो ठगे गए हैं। और यदि गुर्जर समाज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गुर्जर समाज के बारे में लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि इस रैली में जो ना, आपने देखा होगा गांव गांव इंटरव्यू, आपने देखा होगा, लोगों को भी देखा होगा, लोगों का आह्वान, जिस तरह चंद्रशेखर भाई ने समाज के लिए काम किया है, तो समाज में भी बहुत बड़ा परिवर्तन भाई के प्रति, उनके प्यार के प्रति होने जा रहा है। इस रैली में पिछड़ी जाति, सभी जातियों के साथ समाज भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेगा। और जब बड़े ये तीनों का गठजोड़ हुआ है ना, दलित और पिछड़ों और मुसलमानों का, तो सत्ताएं परिवर्तन हुई है। तो ये परिवर्तन यूपी में होने वाला है। क्या मानते हैं कि जय इसका बड़ा श्रेय रविंद्र भाटी को जाता है? नहीं, ये तो देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्ष को, उनकी मेहनत को, कार्यकर्ता, हम तो पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और जमीन पर रह के काम करना जानते हैं। और संघर्ष भाई के से प्रेरणा लेकर पहले एक जिले में करते थे, पूरे देश में उनके साथ करते हैं। सब समाज की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ते हैं, गरीबों की लड़ते हैं, और मजदूरों की लड़ते हैं, दलितों की लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ते हैं, अति पिछड़ों की लड़ते हैं। लेकिन अभी तुमने जो एक सवाल किया था, जब भाई गुर्जर जाति में जन्म लिया तो गुर्जर क्यों लड़े? तो गुर्जरों की भी लड़ेंगे, और गुर्जरों को भी जो हक और पार्टी ने नहीं दिया, आजाद समाज पार्टी ने उनको हक दिया है, सम्मान दिया है, महापुरुषों को सम्मान दिया है। हमारी लड़ाई में भाई चंद्रशेखर आजाद जेल जाने को तैयार है, अपनी सदस्यता को कह देते हैं ठुकरा दूंगा। तो भैया यदि गुर्जर समाज तो ना तो एहसान भूलता ना अपमान भूलता, और भाई के प्यार को कैसे भूल जाएगा? प्यार को तो कई गुना लौटा के देगा। इस रैली में देख लेना। गुर्जरों का अपमान किसने किया? आप सम्मान की तो बात करें, दोबारा दोहराएंगे? डेली हाँ, दादरी में कालिक पोती गुर्जर सम्राट मीर भोज पे योगी आदित्यनाथ जी ने, कैथल में आज तक पट्टिका ढकी हुई है, खट्टर की सरकार है। आपके ग्वालियर में टीनों में कहते बीजेपी की सरकार है। अभी दादरी में पंचायत नहीं होने दी गुजरों की, उसमें मुकदमे लगवाए, जेल भेजे। उधर मेरठ में काजीपुर गांव में पंचायत कर रहे थे, उन पर मुकदमे लगवा दिए। कहाँ कहाँ के हैं? राजस्थान के 76-73 भाइयों का आरक्षण लूट लिया और उन पर गोली चलवाई, सीधे शहादत 73 भाइयों ने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 79 लोगों पर गोली चलवाई। तो अपमान नहीं है और क्या है? जो पार्टी बार बार अपमान कर रही है, महापुरुषों का अपमान कर रही है, इतिहास को चुराने का प्रयास कर रही है, उनका झूठ का साथ दे रही है, सत्य पता होते हुए भी, तो ये तो भारतीय, देखो आज की डेट में लोकतंत्र है। आज की डेट में लड़ाई लाठी डंडे की नहीं है। यदि हमें सरकार के खिलाफत है, हम सरकार से हमें नाराजगी है, तो हमें वोट के द्वारा उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और इसी क्रम में गुर्जर समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होकर इस भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करेगा इस बार। आप देख लेना। ये गुर्जर समाज का समर्थन तो बहुत बड़ा समर्थन है भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप जो अपमान की बात कर रहे हैं, उसमें विधायक भी है, उसमें सांसद भी है, उसमें मंत्री भी बने हुए। आप बता दो कितने उत्तर प्रदेश में जानते हैं? एक भी नहीं है। कैबिनेट की तो बात नहीं, एक भी क्यों नहीं है कैबिनेट की? अरे इतने 131 सीटों में समाज वोट क्या वो गुर्जर है जो समर्थन करते हैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से पत्रकार महोदय। एक कैबिनेट मंत्री है, जिसकी जितनी संख्या में आ रही है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कोई राजस्थान में कितनी संख्या में गुर्जर तुम्हें पता है? उसमें एक कैबिनेट मंत्री है। हरियाणा में है कैबिनेट मंत्री। कोई राज्यपाल बनाया तक, कोई उपराष्ट्रपति बनाया है, कोई बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कोई आरएसएस का प्रमुख बनाया गुर्जर को। क्यों भाई? दरी बिछाने को ही है? वोट ले लेंगे और फिर इनका तुम इलाज करते रहो। ऐसे नए वाले युवक ऐसे नहीं है, इतिहास की जानकारी है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वो जो वोट के द्वारा पूरी तरह जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे, सारा पिछला हिसाब चुकता 2027 में कर देंगे। क्या चंद्रशेखर भाई की तरफ से कोई आश्वासन मिला गुर्जर समाज को?
देखिए आश्वासन वो देते हैं जो जिनकी कथनी करनी मंतर हो। इन्होंने तो काम करके कर्म करके समाज का साथ देके, समाज की पीड़ा में, समाज के दुख में, समाज के इतिहास चोरी हो रहा था उनके साथ, समाज की लड़ाई में, जेल भरो आंदोलन में, मेरठ गए जेल उस आंदोलन में, हमेशा समाज का साथ दिया, समाज के साथ खड़े हुए, समाज के हक अधिकार के लिए संसद में आवाज उठाई है, हमारे महापुरुषों को अपने बैनर में सम्मान देने का काम किया है, अपनी पार्टी की जहां रजिस्ट्रेशन होता है राष्ट्रीय पार्टी के लिए 100 एफिडेविट यदि लगे हुए तो उनमें 20 गुर्जर समाज के लोगों के, इससे बड़ा सम्मान किस पार्टी में बताना, ढूंढ के बता दो किसी पार्टी में एक भी कहीं का एफिडेविट लगा हुआ हो, किसी का कोई पूछता भी हो, कोई कोर कमेटी में हो किसी पार्टी में गुर्जर, यहाँ कोर कमेटी में भी है, राष्ट्रीय महासचिव भी है, या मध्य प्रदेश राजस्थान के प्रभारी भी हैं, क्या सम्मान चाहिए और भाई ये। और राजनीतिक पार्टियों ने दरी बिछवा ली बहुत दिन बहका के, सीधे है हमारे समाज के, लेकिन अब इतने जो ना इनका इलाज कर देंगे, बहुत गुस्सा है समाज में। लौटते हैं रैली की ओर। रैली से संदेश क्या निकलेगा? चंद्रशेखर आजाद जी जब संविधान दिवस पर इस रैली को संबोधित करेंगे जिसका नाम है संविधान दिवस। संदेश ये है, जो संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं, जो बाबा साहब को बार बार अपमानित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान किसी और ने लिखा, उनको करारा जवाब है ये कि पूरे देश का हर वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और दलित, मुसलमान, अति पिछड़े, आदिवासी, सब भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है। कहने की तो बहुत दूर की बात है, कोई संविधान छू के देख लीजिए तख्ता पलट हो जाएगा इनका। अब कल की रैली देख लेना, अब ये तो 3 मंडलों की रैली है, जिस दिन प्रदेश की रैली होगी उस दिन देख लेना, और जिस दिन देश की रैली होगी उस दिन देख लेना। आईना दिखाया जाएगा जी, आईना नहीं, परिवर्तन। लखनऊ की रैली को, लखनऊ की रैली को नहीं, सत्ता परिवर्तन। जो हक 85% लोगों का बैठे हैं, वहाँ 5%, 10%, उन्हें कुर्सी पैसू हटा के वोट के द्वारा कुर्सी खींच लेंगे नीचे से, और वहां बैठाएंगे चंद्रशेखर भाई जी है प्रदेश के मुखिया पर। जब देखना, अभी भी तुम देखो सबसे ज्यादा लड़ाई कौन लड़ता है, कहीं अत्याचार हो, कहीं रेप हो, कहीं जुल्म ज्यादती हो, और जिस दिन प्रदेश की उस सीट पे बैठ गए, किसी की हिम्मत है कि दलितों पे अपराध जो एनसीआरबी का डाटा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हो रहे हैं, ये वैसे तो पैर धोते हैं दलितों के भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, और सबसे ज्यादा अपराध भी दलितों पे करते हैं। एनसीआरबी का डाटा पत्रकार महोदय देखा आपने, एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों पर अपराध में। पैसा पिलाई जा रहे हैं, ये वैसे तो योगी जी का राम राज्य है, वैसे अमृत काल चल रहा है, अमृत तो पिला नहीं रहे, और कहीं बहिष्कार कर रहे हैं, कहीं क्या पिला रहे हैं? अरे तुमने खबर नहीं पड़ता, कैसे पत्रकार हो? पूर्वांचल में पैसा पिलाया गया है हमारे दलित भाई को। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी इन पर? कहाँ गया उनका बुलडोजर? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं मकान ढाया? बुलडोजर भी ज्यादा देख के चलेगा है? जो पीलीभीत में 5 किसानों पे मंत्री टोनी सिंह की गाड़ी चढ़ गई, उसके वहां गया बुलडोजर? रामजी लाल सुमन सांसद थे, उसके घर करनी सेना के जेसीबी लेकर गए, उनके घर गया बुलडोजर? कटावास को चिंटा भी मारते हैं। इकरा हसन को एक करनी सेना का उपाध्यक्ष कोई बैठ के कहता है मैं शादी करूंगा, और बदतमीजी से बोलता है, उस पर क्या कार्रवाई की योगी जी ने? योगी जी की सरकार सब जो जातिवादी है, और ये जातिवाद चलेगा नहीं, जबकि संत को तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। संत का तो मतलब ये होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अर्थ सबसे उसका वो ऊपर होता है, लेकिन उन्हें तो सीट चाहिए, कुर्सी चाहिए। और ये कहीं गुजरों की पंचायत रोक रहे हैं, कहीं जो बहनों, पहलवान जाट बहनों को उनको अपमान कर रहे हैं दिल्ली में। कौन सा वर्ग छोड़ा है इन्होंने, ये बता दो मुझे। मुस्लिम पे कहीं दुकान पे नाम लिखवा देते हैं, कहीं मुकदमा लगवा देते हैं आई लव यू लिखने पे। बताओ कौन से वर्ग की सरकार है? किसी की है? एक ही वर्ग की तो, जबकि इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। लगता है आपको सबका विकास हो रहा है? किसका हो रहा है? कुछ का साथ सबका विनाश, कुछ का साथ धन्ना सेठों का। 26 को टारगेट किया जा रहा है पंचायती चुनाव को, इस रैली को लेकर, या 2027 के चुनाव को लेकर टारगेट किया, क्योंकि पश्चिम जो उपजाऊ भूमि मानी जाती है। पार्टी बनाई है, और बाबा साहब का संविधान ये इजाजत देता है, कोई भी गरीब का बेटा पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, MP MLA बन सकता है, विधायक, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। कुछ लोग चंद घराने वाले, विरासत वाले लोग ही MP MLA बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब छुटपुर में झोपड़ी में रहने वाले एक बहुत ही सम्मानित गोवर्धन जी के बेटे भी इस प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं, संविधान हमें इजाजत देता है। और ये जो रैली है, ये गरीबों का, मजदूरों का, मध्यम वर्ग का, किसानों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का बहुत बड़ा गठजोड़ है, बहुत बड़ी ताकत बनेगा ये। यदि सब इकट्ठे हो गए, जिनकी समस्या एक है, जिनका दर्द एक है, जिनका समाधान एक है, तो फिर बचता क्या है राजनीति, बताओ।
मतलब ये बहुजन रैली तो बहुजन रैली ही निकल के चलेगी, 27 और 26 को टारगेट पूरा किया जाएगा। ये तो 100% हमने एक विकल्प दिया जनता के सामने। जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी आए। आजाद समाज पार्टी धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करने आई है। कमजोर वर्गों को कैसे राजनीतिक हिस्सेदारी जाए, कैसे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि सब वर्गों की बात हो सके। तो ये तो सबको मौका देने के लिए पार्टी बनाई है। तो आपने जब रविंद्र भाटी जी को सुना, इन्होंने तमाम बातें रखी, तमाम मुद्दे रखे और ये भी बताने का पूरा प्रयास किया है कि गुर्जर समाज वो समाज है जो सम्मान देता है उसका सम्मान करती है और जो अपमान करता है उसको उखाड़ फेंकती है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।